हमारे साथ आदरणीय बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर जी मौजूद है, आदरणीय रेखाताई मौजूद है। आज दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था सागिनाका में मुंबई अध्यक्ष अबुल हसन भाई ने, और ये दावत इफ्तार का पैगाम प्रकाश अम्बेडकर जी ने मुसलमानों से एक खुसूसी खिताब किया। जो मुल्क में मुसलमानों के हालात दर्दनाक और खौफनाक नाजुक पे चल रहे हैं, संविधान खतरे में है, मॉब लिंचिंग जगह जगह पे हो रही है, ये सारे हालात को देखते हुए सूफीज़म पे बुलडोजर चल रहा है। तो आज ये अफ्तार पार्टी का जो प्रोग्राम था, ये खुसूसी प्रोग्राम था, और प्रकाश अम्बेडकर जी जो सुख में दुख में कदम बकदम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, पैगंबर मोहम्मद बिल से लेके हर चीज में, एनआरसी से लेके उन्होंने हर चीज में मुसलमानों का साथ दिया। और आज भी जब सूफीज़म में बुलडोजर चला और मुसलमानों के हालात नाजुक हुए, तो ये अफ्तार प्रोग्राम रखा गया और मुसलमानों से खुसूसी खिताब किया। आइए हम जानना चाहते इस अफ्तार पार्टी में प्रकाश अम्बेडकर जी ने मुसलमानों को क्या मैसेज दिया, और मुसलमानों के मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और संविधान को जो खतरे में, उसके बारे में क्या खिताब किए, हम साहब से खुद जानना चाहते हैं। प्रकाश अम्बेडकर जी, आज जो मुसलमानों के मुल्क में हालात है, आज इस अफ्तार पार्टी में आपने मुसलमानों से खिताब किया, तो आज मुसलमानों को आपने क्या पैगाम दिया? बात ऐसी है कि मुसलमानों को जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है और माहौल पूरी तरह से खराब करने की कोशिश है। धर्म के नाम पर बंटवारा करना ये एक राजनीतिक मसला बन चुका है, और इसलिए आज की इफ्तारी पर लोगों से हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं, एक साल के बाद बदलाव आना शुरुआत हो। जो सियासत में बैठे हैं, इन्होंने ही धर्म की राजनीति पर दंगा फसाद और मॉब लिंचिंग करने की सिलसिला जो है वो शुरुआत किया है। पहले ब्लास्ट के नाम पर राजनीति होती थी, अब जो है वो मॉब लिंचिंग पर राजनीति हो रही है। मैं सभी भाइयों से अपील कर रहा हूं, आज जैसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कमजोरी भी माना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है। ये सियासत की तरफ से फेंके हुए पत्ते हैं, मोड़े हैं, कि जिसको हम लोग ने समझना है। ईद का जो महीना है, शांति का महीना है, भाईचारे का महीना है, अमन का महीना है, और दुआ यही करते हैं कि अगली ईद तक परिस्थिति जो है ऐसी रहे और हम लोगों को जो है वो हिफाजत में रहे। उसी तरह मैं ये कहूंगा कि वो इस देश का जो है वो एक अहम साल होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। अप्रैल अक्टूबर जो है वो एक अहम महीना होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री चुनाव। अब यहाँ पर दो कॉमेंट जो है वो फिलहाल जो सियासत में बैठे हैं उनके खिलाफ है। एक मुसलमान है, दूसरा जो है दलित है, तीसरा जो है वो हर समाज से 10-10, 15% समाज जो है वो आज की सियासत के खिलाफ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनका शक्ल नहीं होती, लेकिन अभी शक्ल उभरती हुई दिखाई देती है इस मामले में। कर्नाटक के बाद मेरे ख्याल से वो शक्ल जो है वो सीधे दिखाई देती है, इसलिए और इसलिए कर्नाटक के चुनाव में भी हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि आज की जो सियासत पार्टी है
को अगर मिटाना है तो मौलवियों को जो है वो आगे आना होगा, क्योंकि आज की मुस्लिम समाज की जो लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप जो है वो मौलवियों के पास है, ऐसा मैं मानता हूँ और है भी। उनकी लोग सुनते भी है, नेकी की राजनीति करते हैं, नेकी की जिंदगी कैसे जीना है इसका वो एक मिसाल बनते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। या उससे विनती करना हो, दरखास्त करना हो, वो अगर कर्नाटक के चुनाव में आगे आकर ये जो कौमें हैं जो बीजेपी के खिलाफ है, आज की सियासत कर्नाटक की जो सियासत पार्टी है उसके खिलाफ, इन सब कौमों को इकट्ठा करते हुए और यह एक ही तरफ हम लोग जाए जहां जो कैंडिडेट आज की सियासत पार्टी को हरा सकता है उसकी तरफ अगर वो जाए तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक से गुजरता हुआ रास्ता दिल्ली तक जाता है। और ये बदलाव का रास्ता अगर कर्नाटक में मौलवियों ने अगर दिखा दिया, आलिमों ने अगर दिखा दिया, तो मैं मान के चलता हूं कि ये 2024 का रास्ता होगा और मुसलमान जो आज दिक्कत में है, शायद मेरे ख्याल से 2024 में उसके दिक्कतें खत्म होती हुई दिखाई। सर, आप आज बदलाव का वक्त है और आपने वंचित बहुजन अघाड़ी में मुसलमानों को मुस्लिम वंचित बहुजन अघाड़ी देख के जो हिस्सेदारी दी है, मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है। आज तक ये हुआ था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी हो गई, उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया था। मगर पहले वाहिद लीडर आप ऐसे हिंदुस्तान में हो और रहेंगे कि जिन्होंने आपने मुसलमानों को वंचित अघाड़ी में मुस्लिम वंचित अघाड़ी बना के मुसलमानों को हिस्सेदारी दी, तो इसका भरपूर फायदा मुसलमान उठाए। और जैसे आपने कहा मौलवी आगे हैं, तो अगर ये मुस्लिम वंचित अघाड़ी में मौलवी जुड़ते हैं तो एक इनकलाब आएगा। और जैसे आपने कर्नाटक की 2024 की बात करी है, तो उससे जरूर बदलाव आएगा। तो मैं आपसे सर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम वंचित अघाड़ी बना के और पैगंबर मोहम्मद भी हमेशा आप मुसलमानों के कदम से कदम चलाकर आपने उनका साथ दिया और इतना बड़ा काम किया, तो वाकई में ये बदलाव और एक युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा मैसेज है। बदलाव हर वक्त आना चाहिए जो हम लोग ले आना चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव का रास्ता जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट से गुजरता है। जब तक हम लोग वहां पर पहुंचते नहीं तब तक बदलाव आगे नहीं जाता। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि इस बार जो है वो रास्ता जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट से अगर गुजरे तो बदलाव की और तेजी हमको दिखाई देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये थे आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी, और इन्होंने खुसूसी तौर पे इज्जत माप मौलाना आइमा इकराम, उलमा इकराम, मौलवी और मुसलमानों को मुस्लिम वंचित अघाड़ी बना के एक हिस्सेदारी भी दी और आज एक पैगाम दिया कि अगर वाकई में आप लोग जुल्म से बचना चाहते हो और कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो एक कर्नाटक की एक अभी की फिलहाल में इलेक्शन है उसकी मिसाल दी कि एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जितना भी वंचित समाज है और मुस्लिम वंचित अघाड़ी इसमें जुड़े और विधानसभा से होके लोकसभा तक ये रास्ता है और इस रास्ते का भरपूर फायदा उठाए। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर जी, आदरणीय। मैं मोहम्मद सलीम, एबीपी न्यूज से सलीम सिद्दीकी, शुक्रिया। अर्जी ये होती है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, इनको माफ किया जाए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ, जो भी है, अतीक अहमद मुझे लगता है कौन है क्या है मुझे नहीं मालूम और इनके विषय में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से उनको शूट आउट किया गया है तो बहुत सोचने वाली बात है कि देश में संविधान है। सर एक मिनट में आपकी बात करना चाहता हूँ, जो आपने अतीक अहमद का कहा है, ये अतीक अहमद को जो यूपी के अंदर जिस तरह से मारा गया है, क्या ये एक साजिश थी, क्या एक पीर पे प्लान था, अचानक में मारा गया? नहीं, हालात मुझे लगते हैं कि ये साजिश वाली ही है, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर बातें करते हैं, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जिस तरह से
धर्मांध जो स्टेटमेंट आते हैं, तो हालात तो ऐसे ही लग रहे मुझे। तो ये कामले सर ने कहा कि वाकई में ये एक साजिश थी और साजिश के तहत अतीक अकबर को मारा गया। हमारे साथ मनोज सर है और मनोज सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ साजिश हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर ये दो मुस्लिम और दलित अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो इस देश का क्या होगा मनोज सर? एक्चुअली प्रकाश आंबेडकर सर बीच में कम से कम 10 साल पहले ही बोल रहे थे कि संविधान धोखे में है, लेकिन उस टाइम किसी ने इस बात को गौर नहीं किया। आज उसका उजागर पूरे देश में हो रहा है। मैं मानता हूँ कि जो भी एक समूह इस देश के दूसरे समूह के ऊपर हैवी हो रहा है, वो हैवी उन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार करके ही हो रहा है। और ये बराक ओबामा ने भी अपने दौरे के अंदर में उन्होंने अपने संसद में बात उस टाइम रखी थी, उसका असर जो है वो अभी होना चालू हो गया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रकाश आंबेडकर साहब ने जब मुस्लिम समाज को ऐलान किया कि संविधान खतरे में है यानी संविधान बचाना है और बचाने के लिए मेरे को आपका सहयोग चाहिए, तो सब मुसलमान भाई लोगों ने भी आज के इस कार्यक्रम में, इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम में उनको तहे दिल से स्वागत किया और बोले कि प्रकाश आंबेडकर सर आप आगे, ये मुसलमान सच्चा मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान अपने इस संविधान बचाने की लड़ाई हम अपने कंधे पे लेके आपके साथ में साथ देगी। ये जो बात आज हुई है, ये मेरे को लगता है कि आने वाली जो एक समूह जो है जो दूसरे समूह के ऊपर हैवी हो रहा है, उसको रोकने की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं चाहता हूँ भारत के देश के सब मुसलमान लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और उनसे उम्मीद रखूँगा कि बाबा साहब के यानी देश स्वतंत्र के मूवमेंट में मुस्लिम समाज का बहुत नेताओं का बहुत योगदान है। और फिर से संविधान बचाने के लिए वही अम्बेडकर लिखने वाले थे, वही अम्बेडकर वही लिखने के टाइम में वही स्वतंत्र देश करने के लिए मुसलमान ने साथ दिया। आज उनके ही पोते अम्बेडकर संविधान बचा रहे हैं और वही समाज, मुस्लिम समाज आज कंधे से कंधा मिला के आज मैदान में बचाने के लिए उतर रहा है। ये जो इतिहास है वो दोबारा कहानी अपनी लिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आज की जो हमारे अबुल हसन खान साहब ने मुंबई प्रेसिडेंट है वंचित बहुजन आघाड़ी के, उन्होंने इफ्तार पार्टी रखा। इस अवसर पे मैं मनोज मर्चेंडे मुंबई संगठक प्रमुख हूँ और हमारी तरफ से पूरे रमजान की पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ कि लड़ाई शुरू हुई है। शत्रु होशियार है, वो चाहता है कुछ अपन ऐसा क्लू दो और वो खींचते रहे। हमको इनके साथ लड़ना है तो अमन के साथ लड़ना है, शांति के साथ लड़ना है और दिमाग के साथ लड़ना है। मनोज सर, ये जो आपने पैगाम पहुंचाया है दलित और मुसलमानों को, अमन और शांति के साथ एक कानूनी जंग लड़ना है, तो ये मनोज सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अमन और शांति रखते हुए दलित और मुस्लिम शब्द को मैं ये करना चाहता हूँ। बहुजन समाज दलित का प्रकाश आंबेडकर साहब ने वंचित का जो एक फैक्टर लाया, उस टाइम में दलित फैक्टर ये बैक साइड में गया। आज कोई दलित बचा नहीं है। अभी जो भी जिस समस्या से वंचित है वो वंचित है, तो जो समस्या से जो प्लेटफॉर्म पे वंचित है, उन्होंने प्रकाश आंबेडकर साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने वो प्लेटफॉर्म ओपन करके दिया है। जिस समस्या से, जिस इशू से आप वंचित है, उसे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और अपना सवाल जो है, अपना क्वेश्चन है, अपना हक है, उस प्लेटफॉर्म पे यूज करके आप अपना निवारण कर लो। और मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज और ये वंचित समाज सब मिलके अपन अपना प्रॉब्लम अपने कंधे पे, अपने दम पे, अपने ही हाथ पे लेके छोड़ाना चाहिए। उसके लिए प्रकाश आंबेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ये अपने लिए कभी भी खड़े। बहुत अच्छी बात कही मनोज सर ने कि जो भी वंचित समाज है, एक वंचित प्लेटफॉर्म मिला है। जैसे हाल ही में प्रकाश आंबेडकर साहब ने मुस्लिम समाज को वंचित बहुजन आघाड़ी में मुस्लिम वंचित बहुजन आघाड़ी एक विंग बना के दी, एक हिस्सेदारी दी, एक बड़ी हिस्सेदारी दी। और आज तक तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया, मगर प्रकाश आंबेडकर जी ने हिस्सेदारी दी। हमारे साथ शाहिद खान साहब है। मैं शाहिद खान साहब से आज पूछना चाहता हूं कि आज जो
काम किया, आज तक सारी पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मगर प्रकाश अम्बेडकर की वाहिद वो शख्स है जिन्होंने हिस्सेदारी दी। तो उस हिस्सेदारी ने इतने बड़ा काम किया, तो शाहिद खान साहब मुसलमानों को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और मुस्लिम वंचित आघाड़ी में जुड़ना चाहिए और इस हिस्सेदारी का फायदा उठाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं APB न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरे भाई, ये बात तो आप सही बोले हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब जो आज वंचित बहुजन आघाड़ी का जो हिस्सा बनाया है, उसमें सारे समाजों को जो है ना एक साथ में लेके आने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिया है, मगर मुसलमानों को एक जो बहुत बेहतरीन दिया है वो है पैगंबर मोहम्मद साहब का बिल। वो बिल ऐसा दिया है कि उसमें किसी भी समाज के ऊपर कोई भी इंसान गलत बोलेगा तो उसको पैगंबर मोहम्मद साहब के बिल के कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये रोजा इफ्तार पार्टी में सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, सारे अम्बेडकर समाज के लोग जो आए हुए हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रोजा इफ्तार पार्टी एक मोहब्बत का पैगाम, अमन चैनी का पैगाम के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए और मैं APB न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। तो ये वंचित बहुजन आघाड़ी के और मुस्लिम वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे जिम्मेदार, कुल निचोड़ ये हुआ कि मुसलमानों को वंचित बहुजन आघाड़ी में मुस्लिम वंचित बहुजन आघाड़ी बना के उनको हिस्सेदारी दी गई और प्रकाश अम्बेडकर जी ने पैगंबर मोहम्मद बिल की आवाज़ उठाई, हमारे मुसलमानों के नबी के बारे में आवाज़ उठाई, मुसलमानों को हिस्सेदारी दी और वंचित समाज जितने भी लोग वंचित है सब जुड़कर इस मुल्क के जो हालात दर्दनाक और खौफनाक चल रहे, सब मिल के इस मुल्क को बचा लो और संविधान बचा लो। ये पैगंबर मोहम्मद बिल जल्द से जल्द इसमें लागू हो। ये प्रकाश अम्बेडकर जी का आज का खिताब था आवाम से और ये दावत अफ्तार का रोजे का प्रोग्राम था। मैं मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, APB न्यूज़ सबका शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया।